मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग बीएससी थर्ड ईयर में क्या स्टडी करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिंग साइज। जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं, इनके रिंग साइज का डिटर्मिनेशन हमें करना है कि अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर कंटेन्ड द 6 कार्बन। इसी का बेटा डिटर्मिनेशन करना बहुत आसान सा है। जैसे हम लोग रिंग का फॉर्मेशन किए थे, उसी तरह से हम लोग बेटा रिंग का डिटर्मिनेशन भी करेंगे। देखा जाए बहुत आसान सा है और 2-3 रिएजेंट इसमें यूज हुए हैं। एक तो एल्कोहल के साथ हम रिएक्शन कराए हैं HCl एसिडिक मीडियम में, तो अल्फा डी ग्लूकोसाइड लिंकेज बन जाता है। और सेकंड में हम लोग डाइमेथिल सल्फेट से रिएक्शन, तो मेथाइलेशन हो जाता है, तो एल्कॉक्सी ग्रुप जुड़ जाता है। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं कि फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद कंटिन्यूअस हम लोग HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन कराते चले जाते हैं। बट एट लीस्ट हमें ये मिलता है कि बोथ आर कंटेन द 6 कार्बन। यही हम लोग का ऑब्जेक्टिव है जो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो म्यूटारोटेशनल फॉर्म है, दोनों फॉर्म प्यारे बच्चों, दोनों फॉर्म क्या है कि 6 कार्बन को कंटेन करते हैं। और इससे हम लोग रिएजेंट के थ्रू इसको देख लेते हैं। पहले में क्या है, एसिडिक मीडियम में एल्कोहल लेते हैं, तो अल्फा पोजीशन पर OCH3 लग जाता है, मीन CH3 जुड़ जाता है, H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ग्लूकोसाइड बॉन्ड बन जाता है अल्फा पोजीशन पर। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो है डाइमेथिल सल्फेट को लेते हैं, तो मेथाइलेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फट जाता है। और उसके बाद कंटिन्यूअस हम लोग HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन कराते चले जाते हैं। लेकिन एट लीस्ट हमें ये मिलता है कि बोथ आर कंटेन द 6 कार्बन। यही हम लोगों का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। देखा जाए, देखो बेटा हम लोग देखते हैं और बिना अपने टाइम को किल किए हुए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जो है determination of the ring size of alpha D and beta D ग्लूकोज। बेटा देखो, ये बेसिकली कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में आए, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए। बड़े क्लास में हो, बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हो, तो आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से रिंग डिटर्मिनेशन। एक मिनट हम जरा विजिबिलिटी को क्लियर कर लेते हैं कि आपको, हाँ क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है बेटा, सही चल रहे हैं हम लोग। तो अब देखना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते क्या है कि 6 मेंबर्ड रिंग को लिखते हैं प्यारे बच्चों, पायरॉन रिंग सहित। तो 6 मेंबर्ड रिंग में हमें मिलता क्या है, देखते हैं कि जैसे 6 मेंबर रिंग हमारा ये है, हमारे सभी बच्चे जानते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पहले वाला वीडियो देख लेंगे बेटा। ये हुआ। और फिर यहां पर हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ देते हैं। हमें अल्फा डी ग्लूकोज लिखना है अगर, तो ये हमारा प्यारे बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम OH को लिखते हैं, थर्ड पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, और ये हमारा OH है और ये हमारा H है प्यारे बच्चों, ये H है। और फिर हमारा ये मेरे प्यारे बच्चों CH2OH है। ये इतनी सी बात को हम देखते हैं, इसको काउंट भी कर देते हैं प्यारे बच्चों। हम इसको क्या करते हैं, काउंट कर देते हैं। काउंट करने पर आपको आसान हो जाएगा। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। ये देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन की बात। फिर हम देखते हैं, देखो जैसे अब क्या हुआ, हमने आपसे कहा कि CH3OH के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा देते हो एसिडिक मीडियम में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में बेटा रिएक्शन को करा देते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर रिएजेंट CH3OH
और ये एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम। तो ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों हम इसी को यहां ना लिखकर यहां लिख देते हैं कि आपको समझ में ज्यादा आए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे बच्चों को समझ में ज्यादा आएगा, इसलिए बेटा हम इसको ऐसे लिख देते हैं, O और सिंगल बॉन्ड H को कर देते हैं, और फिर हम क्या कर देते हैं, यहां पर दूसरे का यूज कर देते हैं बेटा, और यहां पर हम कर देते हैं HO और फिर CH3। ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एसिडिक मीडियम में आप जानते हो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, तो हम इसको मेरे प्यारे बच्चों ऊपर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जानते हो डिहाइड्रेशन का काम करेगा, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को प्यारे बच्चों हम लोग बाहर कर देते हैं। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग बाहर कर देते हैं, क्योंकि HCl भी डिहाइड्रेटिंग का काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हमारा रहा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा और डी ग्लूकोज रहा, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज रहा। प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलने पर हम दूसरे रिंग को बनाते हैं, यहां पहुंचे और यहां पर हम लोग फर्दर, थोड़ा सा छोटा इसलिए लिख रहे हैं बेटा कि ये बहुत लंबा जाएगा, इसलिए वन टाइम ही हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं। ये देखिएगा ये हो गया, और फिर प्यारे बच्चों हमारा ये हो गया। फिर हमने क्या किया, हम लोग ऐसे किए, ऐसे फिर कर ली, और फिर यहां पर हमारा क्या हो गया, यहां पर बेटा हम लोगों का H हो गया, और यहां पर O, अभी देखिए आगे हम लिखते हैं सब, यहां पर ये हमारा OH हो गया, और यहां H हो गया, और यहां फिर हमारा OH हो गया, यहां पर फिर प्यारे बच्चों H हो गया, फिर ये फर्दर हम लोग OH को लिखते हैं, ये यहां पर H को लिखते हैं, यहां पर प्यारे बच्चों H, और यहां पर हम लोग लिखते हैं CH2OH को लिखते हैं। और फिर यहां पर हम क्या कर देते हैं, यहां पर हम लोगों को मिल जाता है OCH3, ये OCH3 यहां पर हमारा लग गया, जो यहां से गया। अब देखो इसको हम बोलते हैं, जो है इस पोजीशन को बेटा हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं, जानना चाहिए आपको, और इसको हम बीटा पोजीशन बोलते हैं, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अल्फा पोजीशन पर ग्लूकोसाइडिक लिंकेज है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम लिखेंगे जो है अल्फा और डी और ग्लूकोसाइड, इट इज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोसाइड, इसको हम बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमने क्या कहा, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसका क्या करा देते हैं, जो है मेथिल सल्फेट से रिएक्शन करा देते हैं, SO4 डाइमेथिल सल्फेट, मेथिल सल्फेट मींस डाइमेथिल सल्फेट, बिकॉज SO4 minus we can write down SO4 minus, hence the two valence is satisfied by the two alkyl group CH3 group। आप देखो बेटा, तो फिर यहां पर क्या होता है, इसको हम आपको पहचान के लिए प्यारे बच्चों हम इसको CH3 को ऐसे ही इंडिकेट कर रहे हैं बार बार, CH3 को ये, ठीक। अब देखते हैं क्या, हम जब ये देखते हैं CH3 की पोजीशन को देखते हैं, ये होल्ड वाइज कर देते हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, जितने भी यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन हैं, ऑल ऑफ द हाइड्रोजन आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। यहां पर इसको कहीं OH ना समझ लीजिएगा, क्योंकि वो उसके ऑक्सीजन के नियरेस्ट है, वो रिंग सिस्टम में अटैच है प्यारे बच्चों। तो ये ऑल ऑफ द हाइड्रोजन आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। तो डाइमेथिल सल्फेट जब इसके साथ रिएक्शन करता है, तो ऑल ऑफ दीज कार्बन्स आर रिप्लेस्ड, देखिए हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड, देखो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, हम डाट कर दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ये भी हाइड्रोजन, इतने एक्टिव हाइड्रोजन है जहां हमने रेड से डाट रखा, इन सभी हाइड्रोजन को बेटा रिप्लेस कर देना है, और एज लाइक वही मैकेनिज्म काम करेगी जैसे बेटा जिस तरह की मैकेनिज्म यहां पर काम की थी। क्या हुआ, जैसे यहां SO4 है, तो जैसे क्या है, वो H2SO4 फॉर्म में वो निकल जाएगा, CH3 वहां से इधर जुड़ जाएगा,
ठीक है। अब आपका ये कोई क्वेश्चन नहीं होगा सर एक हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन कैसे चला जाएगा, क्योंकि हम एक या दो मॉलिक्यूल को किसी सिस्टम में जो है नहीं मिक्स करते हैं। तो अब देखिएगा, तो इतना डाउटफुल कोई भी बात आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़े क्लास में हो। फिर देखो हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों मिलता क्या है, देख लो जरा। यहां पर फर्दर हमने क्या कर दिया, ये हो गया, और फिर हमने कर दिया ये, और फिर हमने यहां पर जो सिचुएशन थी सबको अपडेट कर दिया, देखिएगा। और फिर हम लोग करते क्या है प्यारे बच्चों, हम यहां पर O और उसके बाद फिर यहां पर H, यहां भी हमारा H ही है, यहां पर फिर हम कर देते O, यहां पर फिर जो है हम कर देते हैं O और H, और यहां पर फिर कर देते O और H, और यहां पर कर देते हैं H और CH2, और फिर प्यारे बच्चों हम क्या कर देते हैं, O कर देते हैं, देखिए इस तरह से। और सभी प्लेस पर क्या जुड़ जाता है, CH3 जुड़ जाता है, CH3 यहां पर ऐड हो जाता है, देखिएगा CH3 यहां पर सब पर ऐड हो गया, ये देखिए ऑल दीज पोजीशन आर कंटेन द CH3 ग्रुप। इसको ऐसे इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको विजिबिलिटी रहे, क्लियर दिखता रहे। अब देखो हाउ मेनी नंबर ऑफ द एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हियर, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो पेंटा देखिए यहां पर ग्लूकोसाइड है अल्फा डी ग्लूकोसाइड, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए जो है अल्फा मेथिल डी ग्लूकोसाइड, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा कितने मेथिल है, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोलते हैं, जो है पेंटा, या तो हम पेंटा मेथिल बोल देते हैं, या तो टेट्रा मेथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड, तो हम इकट्ठा सबको लिख दे रहे हैं, पेंटा मेथिल डी ग्लूकोसाइड लिख देते हैं प्यारे बच्चों, डी ग्लूकोसाइड लिख देते हैं। हमने सभी मेथिल को एक साथ कंसीडर कर लिया। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम करते हैं यहां से एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं आगे, यहां से प्यारे बच्चों हम क्या करा देते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस को करा देते हैं। थोड़ा देख लेते हैं विजिबिलिटी, अगर उधर हो तो थोड़ा बढ़ाकर वो लिखते हैं क्योंकि अभी रिएक्शन है और आगे जाएगा। हाँ अभी एक स्टेप में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बेटा, वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो हम लोग आसानी से बढ़ सकते हैं, इत्मीनान से बढ़ सकते हैं, वी हैव नो एनी डाउट, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है तो इसको हम इधर कर लेते हैं, विजिबिलिटी को थोड़ा सा इधर अपडेट कर लेते हैं, थोड़ी सी विजिबिलिटी ये यहां पर देखिए है, ये विजिबिलिटी थोड़ी सी कम थी बेटा, इसलिए हमने इसको अपडेट कर दिया। अब देखो तो यहां पर हमें ये देखना है, फिर हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे थोड़ा सा हम लोगों को चांस मिल जाएगा आगे बढ़ने का। यहां पर हमने क्या कर दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, जो है एसिड और वाटर दोनों को हमने कर दिया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और नहीं ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस को हमने करा दिया। एसिड यहां बेटा देखिए एक जो है यहाँ पर NaOH भी आप लिख दीजिए, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में है तो ये बेसिक मीडियम है, देखिए एसिडिक ये बेसिक। अब क्या होता है ऐसी कंडीशन में बेटा, फिर हमें ये देखना है कि जो ये पोजीशन है मेथिल, ये तुम्हें समझाने के लिए साइन, ये जो है फर्दर उसी पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में पहले था, क्योंकि यहां पर हम लोग HCl को डाले थे तो वाटर निकल गया था, फिर हमने HCl को डाला तो वाटर वहां पर आ गया। आप जानते हो कि हाइड्रोलिसिस में भी वाटर का उपयोग होता है और डिहाइड्रेशन में भी वाटर का उपयोग होता है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर आप जो है अल्फा पोजीशन से मेथिल ग्रुप हट जाएगा, और ऐसी पोजीशन में मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या मिलेगा, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिल रहा है, देखो ये हमने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, देखते जाओ ऐसे हो गया बेटा। और फिर हम लोगों को आगे क्या मिल रहा है,
यहां पर हमने क्या कहा कि फर्दर हमें ये जो है X मिल गया और फिर यहां पर O और बाकी कहीं कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यहां पर बेटा कहीं कोई किसी प्रकार का परिवर्तन होने वाला नहीं है। CS2 और O ये देखिए ऑल ऑफ दिस सिस्टम है मेथिल। देखिए यहां पर सभी ऑक्सीजन के पास प्यारे बच्चों मेथिल ग्रुप तो है ही। चलो देखो मेथिल ग्रुप हमारा ये है। देखो मेथिल ग्रुप को हमने सभी पोजीशन पर जोड़ रखा है। ठीक, अब अल्फा डी ग्लूकोज है। अब टेट्रामेथिल देखो 1 2 3 4, तो इसको हम प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? इसका नाम है टेट्रामेथिल। टेट्रामेथिल देखिए जो है टेट्रामेथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। ग्लूकोसाइड ये कि ग्लूकोसाइड लिंकेज है यहां पर। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर अब हमें इस रिंग को ब्रेक करना है, रिंग डिटर्मिनेशन करना है, तो फर्दर हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को डालते हैं। लेकिन अब ये एक सिस्टम है कि थोड़ा सा अगर हम जो है वाटर में इसको रखकर हीट करते हैं या जो है हम लोग किसी ऑर्गेनिक बेस में भी हीट करते हैं, तो जहां से ऐड हुआ था वहीं से ये ब्रेक हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि हम उसको केवल और केवल इसी तरह से इंडिकेट कर देते हैं कि ये दोनों में इंटर कन्वर्टेबल है, दोनों में एग्जिस्ट होता। ऐसी पोजीशन में प्यारे बच्चों होता क्या है, ये यहां से बांड जहां से बांड जुड़ा था, हमने पहला लेक्चर इससे पहले, वहीं से बांड टूट जाता है। ठीक है, कहीं गलती से आपकी CH को ना कंसीडर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस CH को गलती से भी कंसीडर ना कीजिएगा। यहां से टूट जाता है जहां पर हेटेरोएटम जुड़ा है। अब जब ये टूट जाता है बेटा तो सेम पैटर्न है। सेम पैटर्न क्या है? सेम पैटर्न में क्या है? इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। तो ये जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। दिस ऑक्सीजन एटम कैरीज द नेगेटिव चार्ज। और फर्दर फिर क्या होता है, जब इस पर नेगेटिव चार्ज तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है सभी ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ को हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये सबके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इन दिस कंडीशन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द C1 कार्बन। ये C1 कार्बन की तरफ क्या करता है? C1 कार्बन यही तो है, C1 कार्बन की तरफ ये क्या करता है? ये शिफ्ट कर जाता है। उसी समय क्या होता है, ये हाइड्रोजन बहुत एक्टिव हो जाता है और ये एक्टिव हाइड्रोजन यहां से निकलकर यहां आ जाता है नेगेटिव चार्ज पर, और हम उसको ऐसे ही क्यों ना कर दें कि ये प्रोसेस, इसका मतलब वो चेन जो था वो ओपन हो गया। आप जानते हो कि साइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग बहुत स्टेबल होता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में आपने बायर सिस्टम थ्योरी पढ़ी है। और उसका और एक रीजन है कि जैसे चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, इसमें कन्फर्मेशनल फॉर्म होता है, इसमें सब में एग्जिस्ट करता है 6 मेंबर्ड रिंग। और भी बहुत सारी चीज स्टेबिलिटी से रिलेटेड एल्केन्स के हैं जो अब बीएससी प्रीवियस की क्लास में स्टडी कीजिएगा। तो देखो प्यारे बच्चों ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने पर क्या हुआ, देखो जरा यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर आने पर हमें क्या मिल रहा है, हमने फर्दर इसको रिप्रेजेंट किया, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका हो गया CS2 और उसके बाद O यहां हम छोड़ दिए और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ऐसे फिर इधर आ जाते हैं और फिर हमने क्या किया, यहां आए और यहां आकर फिर हम टर्न हो गए और टर्न होकर गए बच्चों, फिर हम इधर हो गए और इधर होने के बाद फिर फर्दर हम लोग इधर हो गए और यहां होने पर हमें क्या मिला, इस पोजीशन पर जो है हमें डबल बॉन्ड मिल गया। और डबल बॉन्ड अगर मिल गया तो हाइड्रोजन को हम यहीं ही क्यों ना लिखते हैं, ऊपर भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसलिए हमने नहीं लिखा कि यहां पर इस साइड पर हमें OH को लिखना है, हमें इस साइड पर OH को लिखना है और यहां पर हमें H को लिखना है। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, बाकी जो भी सिस्टम जैसे थे वो सिस्टम वैसे के वैसे हैं प्यारे बच्चों। तो उस सिस्टम को वैसे का मतलब क्या हुआ, ये उस सिस्टम को वैसे का मतलब हुआ ये,
और उस सिस्टम का वैसे का मतलब हुआ प्यारे बच्चों ये, और उसके बाद फिर ये सभी पोजीशन पर मेरे प्यारे बच्चों हम CH3 को फर्दर ऐड कर देते हैं। चलो CH3 ये भी हो गया, 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 और CH3 मेरे प्यारे बच्चों ये भी हो गया। ये देखिए सब CH3 हो गए। और उसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यहां भी ऐड करते हैं। देखिए वही है, हम पोजीशन को लिख देते हैं जैसे क्या हुआ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन हो गए। आगे देखो अब हमें क्या मिलता है बेटा, इसके आगे हम लोग इसका कराते क्या है, इसका मेरे प्यारे बच्चों हम करा देते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम HNO3 फर्दर ले लेते हैं। HNO3 को अगर लेते हैं तो HNO3 लेने पर क्या परिवर्तन होता है आपको ये मालूम होना चाहिए। परिवर्तन में बेटा क्या है कि ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसका भी यहाँ ऑक्सीडेशन की कितनी प्रोबेबिलिटी है हमें ये देखना। तो ऑक्सीडेशन का प्यारे बच्चों दो प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी तो ऑक्सीडेशन की ये है, पहली प्रोबेबिलिटी एक तो ये है, और ये प्रोबेबिलिटी ये है। हम इसको स्टेप में भी कर सकते हैं, जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को हम स्टेप में भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम स्टेप में ना बढ़ाकर दोनों को एक साथ ऑक्सीडाइज कर देते हैं, बिकॉज एट दिस पोजीशन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन, फर्स्ट द एल्डिहाइड ग्रुप आर कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकंड जो है डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप आर कन्वर्टेड इनटू द सेकंड डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप आर कन्वर्टेड इनटू द सेकंड डिग्री कार्बन है, और आपको मालूम है कि सेकंड डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी होता है जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखो प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें मिलता क्या है, इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं, और स्ट्रेट करने पर देखो हमें मिलता क्या है, ये हमारा हो गया C और O, और उसके बाद फिर हमने क्या किया CO, और उसके बाद HO, COOH हो गया, और उसके बाद 2 3 4 5, 2 2 4 और एक 5, और एक हमने लिख दिया CH2। अब फिर यहां पर हम सभी बांड को इंडिकेट कर दे रहे हैं, ऑल ऑफ दिस बांड आर प्रेजेंट हियर, सबको इंडिकेट कर दिए। इंडिकेशन में क्या हुआ, अब हम इसको काउंट ही क्यों ना कर दें कि आपकी प्रॉब्लम कम हो जाए। ये तो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक में, COH। ऐसे देखने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, जो आपकी देखने की परमानेंट आदत है कि सर आप क्यों नहीं COOH लिख देते हो। ठीक है, ये हुआ। अब यहां से हम काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हम काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर दी। काउंटिंग को रिप्रेजेंट करने पर मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, ऐसी कंडीशन में हम जब सेकंड कार्बन पर आएंगे तो वो सारी चीजें देखो, सेकंड कार्बन पर कहीं कुछ नहीं, हमें O लिखना है। थर्ड कार्बन पर हम देखो आए तो हमें वो लिखना है, O लिखना है। फोर्थ कार्बन पर प्यारे बच्चों आए तो हमें क्या करना है, O लिखना है। फिफ्थ कार्बन पर मेरे प्यारे बच्चों आए तो क्या किए, हमें O लिखना है, O लिखना है, और उसका डायरेक्शन भी वही है, ये देखिए। और यहां सब पर हमने CH3 को इंडिकेट कर दिया, ये हमारा हो गया CH3, और फिर ये हमारा हो गया यहां पर CH3, और फिर यहां पर हमारा ये भी हो गया CH3, यहां पर भी हो गया। बट फिफ्थ पोजीशन पर देखिएगा, फिफ्थ पोजीशन पर OH किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू द कीटोन। तो ये कीटोन में, इस पेन से इसलिए लिख रहे हैं कि आपको विजिबल हो ये, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। और फिर नहीं, हम इसको ऐसे कर देते हैं, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर ये क्या हो गया, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। और फिर आगे हम बढ़े, आगे बढ़ने पर
हमें यहाँ पर क्या मिलता है, OCH3 मिल रहा है, CH2, और उसके बाद फिर O, और फिर यहां पर हमें क्या मिल रहा है, OCH3 मिल रहा है प्यारे बच्चों, यहां पर हमें OCH3 मिल रहा है, देखिए वही मिल रहा है। अब सबको हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहां से फिर देख ले, थोड़ा सी विजिबिलिटी को देख लेते हैं। स्टेप जरूर लंबा है लेकिन बहुत आसान सा रिएक्शन है। यहां पर हम थोड़ा सा एक स्टेप को आगे बढ़ा देते हैं और एक स्टेप को हम यहां पीछे कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम कैसे सेट करते हैं, दो जगह हमें लिखना होगा प्यारे बच्चों। देखो अब हम हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को लिख दिया और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को लिख दिया। क्लीवेज की दो प्रोबेबिलिटी है, एक क्लीवेज की प्रोबेबिलिटी को प्यारे बच्चों हम यहाँ इंडिकेट कर दे रहे हैं और दूसरी क्लीवेज की, देखो क्लीवेज की एक प्रोबेबिलिटी को हम ले आ रहे हैं यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्लीवेज की एक प्रोबेबिलिटी को यहाँ लिख दे रहे हैं ये, और क्लीवेज की दूसरी प्रोबेबिलिटी को प्यारे बच्चों हम यहां पर इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये देखिए दो क्लीवेज की प्रोबेबिलिटी है, क्लीवेज की दो प्रोबेबिलिटी है और दोनों प्रोबेबिलिटी को हम यहां लाकर इंडिकेट कर दे रहे हैं। देखो अब क्या करते हैं, पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे HNO3 के साथ रिएक्शन होगा ही HNO3 के साथ, तो देखो HNO3 कंसंट्रेट HNO, फर्दर हम लोग कंसंट्रेट HNO3 ही लेते हैं, कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं, और यहां पर भी हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेट HNO3 को ले लेते हैं, यहां भी कंसंट्रेट HNO3 को ले लेते हैं। अब हमें मिलता क्या, देखिए यहां पर ब्रेकिंग की दो प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी आपका ये है, हम दोनों लिख दे रहे हैं कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है। यहां हम हाइड्रोजन को लिख देते हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटी दो है बेटा, एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि ये बॉन्ड स्प्लिट हो जाए, कहां से स्प्लिट हो जाए, एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि ये बॉन्ड यहां से स्प्लिट हो जाए, ए हम बोलते हैं। चलो ए को हम यहां पर, पाथ ए को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, पाथ ए को हम यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है बेटा कि ये यहां से स्प्लिट हो जाए, तो इसको हम पाथ बी बोल रहे हैं, पाथ बी बोल रहे हैं, तो पाथ बी को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, पाथ बी को हम यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पर बेटा हम बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पर फर्दर जब HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर हमें मिल क्या जाएगा ये देखना है। तो हमें मिलने पर बेटा क्या होगा कि हम देखेंगे ये जो OCH3 ग्रुप है ये फर्दर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। ये पूरा यहां से देख लीजिए, ये पूरा ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, तो इसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दो, मामला सही हो जाएगा। तो देखो कार्बोक्सिलिक में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, कैसे, जैसे COOH तो ऊपर हमारे था ही, फिर हमने C को लिखा और फिर मेरे प्यारे बच्चों C को लिखा और फिर हम COOH को लिख दिए और यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन था वैसे हम लोग इंडिकेट कर दिए। यहाँ पर हमारा हो गया OCH3 और ये हो गया H और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो गया O। अभी हम CH3 को ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिखते आए हैं, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो गया H, ये हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, CH3 को इंडिकेट किया और यहाँ पर हमने क्या किया, CH3 को इंडिकेट किया ये। और दूसरी एक प्रोडक्ट हमें और मिलता है बेटा, क्या है कि जब यहां से दूसरा जब यहां से स्प्लिट होता है तो इट आल्सो कन्वर्टेड इनटू द COH। दूसरे में डी पाथ में चलते हैं तो पहले में तो ये COH में परिवर्तित हो जाता है और दूसरे में बेटा ये COH में परिवर्तित हो जाता है। देखो तो यहां पर हम देखते हैं पाथ बी में आए, पाथ बी में मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलता क्या है, COOH हो गया और 2 3 और 4, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पांचवें पर कर रहे हैं जो है COOH। अब देखिए फर्स्ट स्टेप पर हमें यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पर तो हमारा OCH3 हो गया और यहाँ पर हमारा H हो गया। बेटा हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने पर हमें क्या मिल गया, जो है
CH3 को अभी हटा दे रहे हैं, देखिए OCH3 अभी लिख देंगे OCH3, और फिर इस पर आते हैं तो ये तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो फिर यहां पर OCH3 यहां पर H हो जाएगा। चलो H को हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, H ये हो गया, H ये हो गया, और फिर यहां पर हमें OCH3 मिला। प्यारे बच्चों हमने CH3 को लिखा और हमने यहां भी CH3 को लिखा, और फिर हम यहां भी CH3 को लिखा। CH3 को एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया। अब इसके साथ जब हुआ तो इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों निकला क्या, इसके साथ हमारा CO2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? CO2 निकल रहा है। और इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों क्या मिल रहा है? जो है COOH, और फिर क्या मिल रहा है यहाँ पर? आगे देखो COOH कन्वर्ट हो गया, और यहां पर CS2 और OCH3। जरा एक बार देख लीजिए, हम विजिबिलिटी को अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं कि कैसे विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी तो कंप्लीट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है बेटा, ठीक है। तो ये आपको मालूम हो गया, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, देखिएगा, तो हम देखते हैं इन सब को, आगे बढ़ते हैं। तो इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसका नाम है, जो है इसका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम है, यहां से लिख रहे हैं ट्राईमेथिल। देखो 1 2 3 हमने ऐसे लिख दिया, ट्राईमेथिल ग्लूटारिक एसिड, ट्राईमेथिल ग्लूटारिक एसिड। और ये क्या हो गया? ये हो गया 1 2 डाईमेथिल लिखिए या मेथॉक्सी लिखिए, ग्लूटारिक एसिड, ठीक है ना, मेथॉक्सी लिख दीजिए तो ही है, ट्राई मेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड लिख देते हैं, ठीक है, ट्राई मेथिल ग्लूटारिक। अभी देखो, और यहां पर ये होगा डाई मेथिल मेथॉक्सी सक्सिनिक एसिड, और इसको ट्राई मेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड लिख देते हैं, ट्राई मेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड उसको लिखते हैं, और उसको क्या लिखते हैं? डाई मेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड। तो ये इतनी चीजों को बेटा तुम्हें देख लेना। एक बार फिर हम रिवाइज कर देते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज को लेते हैं बेटा, और अल्फा डी ग्लूकोज का HCl एसिडिक मीडियम में मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देते हैं, अल्फा पोजीशन पर ग्लूकोसाइड बॉन्ड बन जाता है, फिर जो है डाइमेथिल सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं बेसिक मीडियम में, फिर जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ऑल ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड हियर, सभी निकल जाते हैं। फिर एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्फा पोजीशन पर जो है OCH3 जो होता है OH में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड ईयर में हो तो ये सारी चीजें तुम्हें जानना भी चाहिए। फर्दर फिर क्या होता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इनिशियल में जैसे ये फोल्ड होकर, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, जैसे फोल्ड होकर ये जुड़ा था वही पोजीशन, फिर इसका प्यारे बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकंड डिग्री अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब आगे यहां से जब बढ़े तो ये दो पाथ में अक्रिज होती। पहली प्रोबेबिलिटी स्प्लिटिंग ऑफ द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी स्प्लिटिंग ऑफ द बॉन्ड at C5 position, but the second probability splitting of bond C6 position. When the bond are split at C5 position, then it produce the product according to path A, means dimethoxy succinic acid, ठीक। और here further we find the, according to path B, we find the ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड सक्सेनिक एसिड, ये इट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या है? तो इसका क्या है कि हम बोलेंगे कि मेथॉक्सी ऑक्सलेट, बहुत मेथॉक्सिकल रंग है जो है, मेथॉक्सी ऑक्सैलिक एसिड हम इसको बोल सकते हैं बेटा, नो डाउट। थैंक्स ए लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसको। अब इसके बाद हम जो है डाइसैक्राइड और डाइसैक्राइड में स्टडी करेंगे, और लैक्टोज
सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज का, और फर्दर फिर हम पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा। इधर आपकी रेगुलरली क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, ओके।